पूर्वांचल में बाहुबलियों के इर्द गिर्द यूपी की सियासत घूमती रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में इन बाहुबलियों का क्या हाल है, कौन कहां से मैदान में उतरा है और कौन किसको चुनौती दे रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरणों में मतदान होने हैं। चुनाव अब पूर्वांचल की ओर बढ़ चला है, जहां हमेशा से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्र प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से मैदान पर हैं। इस बार बाहुबली विजय मिश्र जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। विजय मिश्रा को इस बार निषाद पार्टी के विपुल दुबे, सपा के रामकिशोर विंद और बसपा से उपेंद्र सिंह चुनौती दे रहे हैं। पिछले महीने विजय मिश्रा ने चुनाव के खातिर प्रचार करने की जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। विजय मिश्रा पर जमीन कब्जा करने सहित दुष्कर्म का भी आरोप लगा है। MLC ब्रजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके भांजे और बीजेपी से विधायक सुशील सिंह चंदौली की सैयद राजा सीट से फिर चुनावी मैदान पर हैं। ब्रजेश सिंह की साख भी इस चुनाव में दांव पर है। सुशील सिंह के लिए अपनी सीट को बरकरार रखना जहां जरूरी है, वहीं सुशील सिंह का जीतना ब्रजेश सिंह की साख के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से बात करते हैं प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट की, जो कि हमेशा से चर्चा का विषय बनती रहती है। इसकी वजह है राजा भैया। प्रतापगढ़ का कुंडा यानी कि राजा भैया का इलाका। कुंडा सीट से 1993 से भद्री राजघराने के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ही चुनाव जीतते आए हैं। निर्दलीय चुनाव जीतकर सपा, बसपा और भाजपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह के सामने चुनौती इस बार गुलशन यादव दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। अब बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर की रारी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मैदान पर हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीते पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। 2017 में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि सपा के पारसनाथ यादव से हार गए थे। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से निषाद पार्टी ने दागी उम्मीदवारों से किनारा कर लिया है, इसीलिए धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिला। पूर्वांचल के बाहुबलियों में एक नाम और आता है रमाकांत यादव का। इसके साथ ही हाल ही में आजमगढ़ में हुए शराब कांड के कारण रमाकांत यादव का नाम सुर्खियों में आया था। जिस सरकारी ठेके से शराब पीकर लोगों की जान बचाई, वह सरकारी ठेका रंगेश यादव का था और रंगेश रमाकांत का करीबी रिश्तेदार है। रमाकांत फूलपुर पवाई सीट से सपा के टिकट पर मैदान पर हैं। अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज सीट से सपा के टिकट पर मैदान पर हैं। मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे अभय सिंह की सियासी परीक्षा भी 5वें चरण के चुनाव में होनी है। अभय सिंह के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी मैदान पे हैं। अभय सिंह का सीधा मुकाबला भले ही आरती तिवारी से हो, लेकिन साख जेल में बंद खब्बू तिवारी की दांव पर लगी है। मुख्तार अंसारी 15 सालों से जेल पर बंद है, लेकिन जेल में रहकर भी मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। मुख्तार अंसारी सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी मैदान में है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से चुनावी मैदान पर हैं। अब्बास अंसारी सपा गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर